आधी रात गुजर चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। सड़क पर लगी लैंपों की रोशनी ऐसे सिमट गई थी मानो उन्हें दूर तक रोशनी बिखेरने में भय लग रहा हो। इसी बीच एक पुराने से पड़े खंडर मकान के सामने सड़क से एक कार दनादन तेज गति से गुजर गई। उस कार की पिछली सीट पर बैठी लड़की ने ड्राइवर से कहा, भैया मैं पहली बार कोलकाता आई हूँ, पता नहीं बस ड्राइवर ने मुझे यहाँ क्यों उतार दिया। आप हमें सही सही बताए गए पते पर पहुँचा दोगे ना? टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम वैसे यहाँ से कोई बस गुजरती तो नहीं है। लगता है कोई अनाड़ी होगा जो गलती से इधर आ गया, इसलिए आपको यहीं उतार कर और चला गया। खैर आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा। इतना कहते ही वो सामने लगे मिरर से उस लड़की को घूरने लगा, जो देखने से ही परेशान लग रही थी, क्योंकि कभी वो अपने सर पर हाथ फेर रही थी, कभी वो मोबाइल को हाथ में लेकर देखने लगती। तभी उस लड़की ने ड्राइवर से जरा तेज आवाज में कहा, भैया। ड्राइवर को लगा कि लगता है लड़की समझ गई कि मैं उसे मिरर के जरिए घूर रहा हूँ। वह शक पकाते हुए बोला, हाँ मैडम क्या हुआ? वो सूटकेस आपने ठीक से रखा है ना भैया? लड़की बोली। वो बोला, हाँ हाँ मैडम। लड़की की बात सुनकर अब उसकी जान में जान आई। अब ड्राइवर तसल्ली से सड़क पर कार ड्राइव किए जा रहा था। रास्ते में कई जगह लापता हुए लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। ताज्जुब की बात यह थी कि वे सभी पोस्टर लापता हुए टैक्सी ड्राइवर थे, क्योंकि सभी ने एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे। तभी लड़की बोली, लगता है शहर में टैक्सी ड्राइवर खूब गुम हो रहे हैं। ड्राइवर रियर मिरर में देखते हुए बोला, हाँ हो तो रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। फिर लड़की ने कहा, आपको डर नहीं लगता? मैं भला क्यों डरने लगा, ड्राइवर बोला। तभी ड्राइवर अपनी कार को एक ऐसी सुनसान सड़क की तरफ मोड़ लेता है जो पूरी तरह अंधेरे में नहाई हुई है। अब सिर्फ कार की हेडलाइट की रोशनी के अलावा चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। कार को ऐसे रास्ते पर चलता देख लड़की थोड़ी घबरा सी जाती है, पर अब वो कुछ संभलती हुई सी नजर आ रही थी। भैया आप ये कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं? शॉर्टकट है मैडम, आप टेंशन ना लो। वैसे एक बात पूछूं मैडम, आप यहाँ कोलकाता में अकेली आई हैं या किसी के साथ? अकेली आई हूँ, पर क्यों? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था ताकि सफ़र अच्छा बना रहे। ड्राइवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो लड़की अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करने लगी। वह अपने कपड़े दुरुस्त करती हुई बोली, भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए, पूरी सड़क खाली पड़ी है। अब ऐसी भी क्या जल्दी है, चल ही तो रहे हैं। लगता है मैडम आप मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तो यूं ही पूछ बैठा था ताकि सफ़र अच्छा कट जाए। तभी उस लड़की ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, भैया आप मेरी खूबसूरती पर नहीं आगे सड़क पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। वह लड़की आगे भी कुछ कहना चाह रही थी, इतने में ड्राइवर का मोबाइल बजने लगा। एक मिनट मैडम। हेलो बोल, कहाँ है तू? कल से दिख नहीं रहा, कहीं औरों की तरह तू भी तो लापता नहीं हो गया? अरे नहीं यार, कल एक मस्त सवारी कार में बैठी थी, पूरी रसगुल्ला। उसी को एक शांत ठिकाने पर ले जाके रस पी रहा था। मैंने सोचा अपने भाई को भी याद कर लेता हूँ। कल तुझे कॉल किया था
पर तूने उठाया नहीं। हाँ यार, कल मैं थोड़ा बिजी था, पर बाद में मैंने कॉल किया था पर लगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी रसमलाई है, पता बता, आता हूँ, फिर मिलके स्वाद लेंगे। दोस्त बोला, आजा वहीं पुराने खंडर के पीछे। इतना सुनकर ही ड्राइवर फ़ोन काट देता है और मुस्कुराते हुए रियर मिरर में उस लड़की को देखने लगता है। अच्छा, तो मैं रसमलाई हूँ? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। रसमलाई तो यहाँ आगे की सीट पर है। सब समझती हूँ, मुझे तो लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से ये ड्राइवर गायब हो रहे हैं। नहीं मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैं आपके बताए हुए पते पर ही तो चल रहा हूँ, पुराने खंडर के पास। इतना कहते ही ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी, पर अब भी उसकी नज़र सामने नहीं बल्कि उस लड़की पर अटकी हुई थी जिसे मिरर के जरिए घूर रहा था। और अब तो उस लड़की को असहज होता देखकर भी नहीं झिझक रहा था, बड़ी ही बेशर्मी से उसे घूरे जा रहा था। जब लड़की ने ड्राइवर को घूरते हुए देखा तो ड्राइवर समझ गया। उसने कहा, बस मैडम, पहुंचने ही वाले हैं। इतना कहकर वह जैसे ही आगे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा खंडहर वाली सड़क के बीचों बीच आगे कोई बदहवास लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ड्राइवर काफ़ी स्पीड में था, इसलिए उसने तेज़ ब्रेक मारी ताकि उस इंसान को कुचल न दे, लेकिन कार धीमी होते होते भी उस इंसान से जा टकराई। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और जल्दी से नीचे उतरा तो देखा कि वो भी कोई टैक्सी ड्राइवर ही है जो फुल टल्ली है। इसलिए वो गर्म होने की बजाय थोड़ा नर्म होते हुए बोला, क्या दादा, लगता है पूरी बोतल गटक ली क्या? आज इतना कहते ही वो उसे संभालते हुए सड़क के किनारे पर छोड़ने चला गया। तभी उसे याद आया कि मेरी गाड़ी में एक सवारी भी है। वह उसे किनारे पर छोड़ जल्दी से कार के पास लौटता है। तभी उसने देखा कि वो सवारी तो गाड़ी में है ही नहीं। वह चारों तरफ देखता है पर उसे वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। अब वो उस बेवड़े ड्राइवर को कोस रहा था। बेवड़े के चक्कर में अक्खा माल तो हाथ से गया ही, साथ में भाड़ा भी नहीं मिला। अब उसे वो बेवड़ा भी सामने कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे वो बेवड़ा भी सामने कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे लगा कि लगता है दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए। वह वहीं सड़क पर गाड़ी के पास खड़े होकर सिगरेट सुलगाते हुए उसके कस लेने लगा। तभी उसे अपने उस दोस्त का ख्याल आया। वह उसे फ़ोन लगाते हुए बड़बड़ाया, रसमलाई तो गई, देखें दोस्त ने रसगुल्ला संभाल रखा है या नहीं। यह कहकर उसने दोस्त को फ़ोन लगाया। यह क्या, फ़ोन की घंटी उसकी डिग्गी में बज रही थी। उसे भरोसा नहीं हुआ तो उसने फ़ोन काट कर दोबारा डायल किया, लेकिन इस बार भी घंटी डिग्गी से ही आ रही थी। इसके बाद उसने कार की डिग्गी खोलकर देखा तो हैरान रह गया। वो लड़की अपना बैग यहीं छोड़ गई थी। तभी उसे ख्याल आया कि मेरे दोस्त के फ़ोन की घंटी इस बैग में क्यों बज रही है। उसने बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बैग में कपड़े लित्ते की जगह उसके दोस्त की अकड़ी हुई लाश पड़ी थी। अब उसे एक जोर का झटका धीरे से लगा। वह बड़बड़ाया, वह लड़की जिसे वह रसमलाई समझ रहा था, वह मेरे दोस्त की लाश लेकर चढ़ी थी मेरी गाड़ी में।
फिर वो फ़ोन जिसे खुद मेरे दोस्त ने किया था। वह अब जल्दी से उठा और गाड़ी में बैठ गया। अब वह समझ गया था कि यह कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, इसलिए उसे लगा कि अब और यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तभी उसने आव देखा न ताव, वह जल्दी से अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। पर यह क्या, बार बार चाबी घुमाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पर वैसे ही एक गाड़ी थोड़ी दूर पर सामने खड़ी थी, जैसी उसकी गाड़ी थी, पर उस गाड़ी की लाइटें जल रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा सामने खड़ी गाड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है और देखते ही देखते उसकी कार से टकरा गई। गाड़ी के टकराने से उसका सर जोर से स्टीयरिंग में लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह गाड़ी से नीचे उतरकर अपने आसपास देखता है। यहाँ भी सभी ड्राइवर मरे पड़े हैं, जिसके लापता होने के पोस्टर सड़कों पर लगे थे। तभी वहाँ खड़ी एक गाड़ी के अंदर की लाइट जल जाती है। वह पास जाकर देखता है तो कांप जाता है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर वाली सीट पर उसी बेवड़े की लाश पड़ी थी। पीछे की सीट पर भी कोई था। उसने देखा यहाँ उसी लड़की की लाश पड़ी है, जिसे वह रसमलाई समझ रहा था। अब उसकी समझ में सब कुछ आ चुका था कि जरूर उस लड़की के साथ टैक्सी ड्राइवर ने कुछ गलत किया होगा, जिसका बदला अब उसकी प्रेत आत्मा टैक्सी ड्राइवरों को मार मार कर ले रही है। तभी टैक्सी ड्राइवर लापता हो रहे हैं। पर मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, और हूँ तो क्यों न यहाँ से निकल लिया जाए। तभी वह भागता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। यह क्या, वहाँ ड्राइवर सीट पर उसी की लाश पड़ी थी, जिसका सर तरबूज की तरह फटा हुआ था। यानी उस आत्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि अभी उसे इन जैसे और भी ड्राइवरों की तलाश है, जो लड़कियों को अकेला देखकर कर देते हैं लापता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए नमस्कार।